स्वामी लिखते हैं प्रवचन सार में कि पहले परिवार के लोगों से अनुमति लेना आवश्यक होता है दीक्षा के लिए, लेकिन फिर बाद में ये भी लिखा गया है कि यदि अनुमति नहीं भी देते हैं और अपना वैराग्य प्रबल है तो भी दीक्षा लेना ही चाहिए और ले सकते हैं। लेकिन चूंकि परिवार में गृहस्थ में रहते हुए चूंकि मोह भी प्रबल होता है, और भी अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं आगम ग्रंथों में कि उपसर्ग आदि हुए हैं बाद में, इसलिए जब रजिस्ट्री होती है या सर्विस लगती है, जैसे सर्विस के बाद फिर क्या होता है, उसके बाद वो दिया जाता ना, जैसे रिजाइन बोलते हैं ना, ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रहते हुए बहुत सारे विकल्प रहते हैं, तो उनको त्याग करते हुए यह मुनि दीक्षा दी जाती है। और यह स्व और पर कल्याण के लिए दी जाती है दीक्षा। पहले तो अपना कल्याण निहित होता है, उसके बाद फिर जो और भी जो ऐसे मोक्ष मार्गी जो मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते हैं वो आ जाते हैं, तो उनके कल्याण के लिए भी धर्मोपदेश दिया जाता है। हमारी तो यही भावना है कि पूज्य आचार्य भगवान के कर कमलों से जितने भी इस देश में जितने भी ब्रह्मचारी भाई हैं जो इच्छुक हैं कि हमें दीक्षा मिले, हमारी भावना है कि आचार्य जी के कर कमलों से उन भाइयों को भी अति शीघ्र मुनि दीक्षा की प्राप्ति हो। ऐसी ब्रह्मचारिणी भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी प्रबल भावना है कि हमें दीक्षा मिले, तो हमारी यही भावना है कि उनको भी आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा की प्राप्ति हो, क्योंकि आचार्य भगवान के कर कमलों से दीक्षा प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। क्योंकि आचार्य भगवान के पास कई बार जाना पड़ता है व्रत लेने के लिए, और हम लोग भी कई बार जाते रहते थे, निवेदन करते थे। नए नए थे तो समझ में भी नहीं आता था कैसे निवेदन करना, क्या करना, लेकिन परीक्षा से गुजरना बड़ा कठिन होता है। क्योंकि लौकिक मार्ग में तो लोग रिश्वत दे देते हैं तो काम हो जाता है, लेकिन इधर तो कुछ चलता ही नहीं है। इधर तो बड़ी कठिन परीक्षा होती है, तब कई पेपर देने पड़ते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल और वो जो बोलते ना मौखिक होती ना, तो मौखिक रूप से भी और लिखित में तो नहीं देनी पड़ती है, लेकिन परीक्षाएं कई तरह से हो जाती हैं। आचार्य भगवान बड़ी परीक्षा लेकर ही दीक्षा देते हैं। आचार्य भगवान से दीक्षा पाना वाकई में अब तो और कठिन हो गया, क्योंकि देख अभी आपने सुना होगा कि आचार्य श्री का संघ बहुत बड़ा था, फिर आचार्य जी ने और छोटा संघ कर दिया। क्योंकि आचार्य भगवान जैसे पहले शुरुआत में बिल्कुल छोटा संघ था, धीरे धीरे आचार्य जी का विस्तार होता गया, और आचार्य जी ने अब कम मुनि महाराजों को रखा है, क्योंकि स्थिति भी ऐसी बन रही थी, परिस्थितियां इस बार अलग हैं। तो आचार्य भगवान जो भी कार्य करते हैं बड़े सोच समझ कर करते हैं, और हम सब पुण्यशाली हैं कि आचार्य भगवान का दर्शन हम सबको मिलता रहता है। और आज के इस दीक्षा दिवस के प्रसंग पर यही भावना है कि बस आचार्य भगवान का सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे, और आचार्य श्री की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, क्योंकि आचार्य भगवान ने जो सोचा है वही होता है। बहुत सारे स्थानों के लोग लगे हुए थे कि चतुर्मास हमें मिले। जब वस्तु कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, मांगने वाले ज़्यादा हों, तो कई स्थानों से लोगों की भावनाएं आई, आचार्य जी के पास भी आई, इधर भी आई, लेकिन होता वही है जो आचार्य भगवान चाहते हैं। आचार्य भगवान ने कुछ सपना अलग देखा होगा, क्योंकि आचार्य भगवान की परिकल्पना और सपना कुछ हटके होता है, कुछ अलग होता है। लेकिन इधर पहले हम बीना का नाम तो सुनते रहते थे, लेकिन दूसरे रूप में सुनते रहते थे। लेकिन जब आकर देखा, क्योंकि बात तो सही है, दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए, अभी तक हम दूसरों की बातों में आकर वैसे ही मान बैठे थे, लेकिन देखा अच्छे लोग हैं और लोग समझते हैं, जो पुरानी धारणा बनी रहती है वह लोगों को अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और जो बीना था धीरे धीरे बदलता जा रहा है, और इधर बहुत ऐसे लोग हैं उदारता दिखाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए
एक बात तो समझ में आती है कि कई कई बार कोई बोलता है तो बात मान भी लेना चाहिए, कई बार बात नहीं मानकर खुद देखना चाहिए। इसलिए आप लोग बड़ी तत्परता से इस विपरीत परिस्थिति में भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी है कि सब काम ऑनलाइन चल रहे हैं और लोग घर पर बैठकर इसका लाभ ले रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि धार्मिक क्रियाएं लोगों की जो भावनाएं रहती है उसके अनुरूप नहीं हो पा रही हैं, लेकिन पुण्य का अर्जन तो बराबर हो रहा है, क्योंकि जम सकई तम की रही, एक सूत्र आता है, जम सकई तम की रही। जो कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते हैं उसका क्या करें, प्रयास करें। जैसे आज पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज का उपवास है, सुबह उपवास ग्रहण किया तो महाराज जी बोले आज कल्याणक हैं अच्छे, तो हमने कहा कल्याणक तो हैं लेकिन आज दीक्षा दिवस भी है। सबकी भावना होती है कि मुनि महाराज का उद्बोधन मिले और संक्षेप में यह दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, तो आप उपवास कर लेंगे तो अनुकूलता उतनी नहीं बन पाती है। लेकिन महाराज जी चाहे छपारा में रहे हों तो 6 उपवास की, फिर 4 उपवास और 2 उपवास, ऐसे कई बार करते रहते हैं। ऐसी जबकि चातुर्मास चल रहा है लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ग्रीष्मकालीन चल रही हो, क्योंकि आजकल कोई मौसम का भरोसा नहीं रहता, कब ग्रीष्मकालीन और कब चातुर्मास और कब ठंड आ जाए, तीनों मौसम एक साथ कभी भी आ जाते हैं। तो ऐसे महाराज जी का हमें सानिध्य मिलता रहता है, प्रेरणा मार्गदर्शन मिलती रहती है, उन्हीं के साथ रहकर हम अल्प बुद्धि वाले उनके साथ चरणों में रहकर साधना करते हैं। पूज्य मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज, जिनका कि अभी मौन चल रहा है, लोग कहते हैं वो क्या लिखते रहते हैं, तो वह शास्त्रों की जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको वह लिखित में रखकर फिर उसका उपयोग करते हैं। और ऐसे ही मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की जो बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी कलम बोलती है और उनकी कलम से कुछ निकलता है, वो हम आपको पास अभी लाते हैं और सुनाते हैं आपको। तो महाराज जी ने पहली बार अभी हमें उनके माध्यम से प्राप्त हुआ, ठीक है, ये अभी पहली बार ही हम सुना रहे हैं। इसके पहले हमने पूर्व में तो अन्य पंक्तियां सुनाई हैं, लेकिन ये पहली बार ही सुनाई जा रही हैं, इसलिए गौर से सुनना। आचार्य श्री के लिए महाराज जी ने अपनी कलम से पंक्तियां लिखी हैं, क्योंकि दीक्षा दिवस तो आज हमारा है, लेकिन आचार्य भवन के गुणगान करने के लिए महाराज जी की कलम, लोग कहते हैं ना प्रवचन नहीं करते महाराज जी, लेकिन महाराज जी बोलती नहीं, उनकी कलम बोलती है। हाँ, धर्म का प्रवचन प्रतिदिन होता है। बड़े महाराज जी कह रहे हैं, तो गुरु ही शेष की दृष्टि, गुरु ही शेष की सृष्टि, समूचे शेष जीवन पर करे गुरु धर्म की वृष्टि। रसायन भी औषध भी यही मरहम और संजीवन, धर्म गुरु नाम मंत्र तो है सब उपचारों की समष्टि, धर्म गुरु नाम मंत्र तो है सब उपचारों की समष्टि। तो महाराज जी ने ये पंक्तियां आचार्य श्री के लिखी हैं कि आचार्य भगवान सब कुछ है, मंत्र भी है, औषध भी है। जैसे हमने पूर्व में कहा था कि विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं, यानी पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है ना कि विद्याएं भी काम करती, मंत्र भी, तो ये माने जल भी औषधि का काम करता है, और जो आयुर्वेद है वो भी औषधि के रूप में जो हमें प्रदान करता है। ये विभिन्न उपचार के माध्यम हैं, भक्ति भी भगवान की यही एक माध्यम है। ऐसे ही महाराज जी ने और भी लिखा है, धर्म गुरु वो शिरोमणि सन, करते पतझड़ तो जो बसन, जिनकी गहराई ऊंचाई न कृपाओं का कोई अंत, दिया मुझे जैसे लाखों को जिन्होंने पथ पाथे, उनके सिर चरणों में मेरे नमन अविरल लक्षानन, उनके सिर चरणों में मेरे नमन अविरल लक्षानन। तो
आचार्य भगवान तो इतने महान है कि जिनके गुणगान करो तो लगता है कि करते ही जाओ, क्योंकि उनके इतने गुणों का वर्णन करने के लिए हम जैसे अल्पबुद्धि वाले समर्थ नहीं हैं। लेकिन महाराज जी ने जो लिखा है वह मुख से नहीं बोलते हैं, उनकी कविताओं को हम ही अपने मुख से बोलते हैं। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनका चारित्र आप लोगों को सब उसके बारे में मालूम है। और एक वर्तमान में स्थिति चल रही है, पूरा विश्व कोरोना रोग से पीड़ित है, सब लोग घबरा रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, तो वो तो हम उसके बारे में पहले सब कुछ बता चुके हैं। लेकिन ये पंक्तियां प्रासंगिक हैं कि आचार्य श्री की क्या भावना है, आचार्य श्री की क्या भावना है। तो महाराज जी ने आचार्य श्री की भावना को अपने शब्दों में पिरोया है। स्वस्थ तन हो स्वस्थ मन हो, न्यायोपार्जित हो धन सारा, न हो विपदा न बीमारी, न हो कोई गम कमारा, रहे सब स्वस्थ बर्तन ओ बन, वचन भी हो मृदुल मंजुल, धर्म गुरु चाहे बन जाए, स्वस्थ चेतन भी हमारा, धर्म गुरु चाहे बन जाए, स्वस्थ चेतन भी हमारा। इस प्रकार से महाराज जी की कलम से ये पंक्तियां जो लिखी गई हैं ये आचार्य श्री के लिए लिखी गई हैं और बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और आचार्य भगवान ने जो हम लोगों के लिए ये जो रूप दिया है, जो मोक्ष मार्ग दिया है और इस पर चलने के लिए आचार्य भगवान ने हम लोगों के लिए जो मुनि दीक्षा दी है। मुनि दीक्षा क्या होती है, तो मुनि दीक्षा पड़वजतु सामणम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो ब्राह्मण को अंगीकार करो। ये आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि ये जो मार्ग है ये मार्ग इसलिए मिला है हम लोगों के लिए कि अपना कल्याण कैसे करें। तो आप लोग विभिन्न माध्यम से संस्मरण सुनते ही रहते हैं और आप लोग आज के दिन ये संकल्प लें कि बस यही संकल्प हम लें कि हमारे जिन शासन की प्रभावना होती रहे। जब हम रामटेक में आचार्य भगवान के पास थे और आचार्य भगवान के पास से आचार्य श्री का संकेत जो प्राप्त हुआ और आचार्य श्री ने जब वहां से संकेत दिया कि जाना है, तो आचार्य भगवान के सामने एक ही बात रखी थी कि आचार्य भगवान मेरे द्वारा जिन शासन की कोई अप्रभावना ना हो। क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि प्रभावना हो या ना हो, लेकिन क्या अप्रभावना ना हो। तो इसी प्रकार से आप लोग भी यह आज के दिन दीक्षा के दिन संकल्प लें कि हम जितना बनेगा तन मन धन से इस जिन शासन की प्रभावना करते रहेंगे। आचार्य भगवान के बारे में कुछ पंक्तियां। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जाए, तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दिए को हाथ लिए, हमने सोचा यही फिर ये रंग लाएगी, ये जमी आसमां फिर से खिल जाएगी, किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जाए। मेरे जीवन में तुमने ही खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों को राहत मिली, तुम जो दूर गए आँखों आंसू बहे, तुम जो आए यहाँ फिर से महका समा। गुरुचरणों की छाप में रहना सदा, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जाए। तो भट्टिकेर स्वामी जी मूलाचार में कहते हैं, विक्रम बक्कम यम सोदी चरदी निच्चसो साहू, एसो सुदविद साहू भड़िया जिन सासणे भयवम। यानी मूलाचार में भट्टिकेर स्वामी जी ने कहा है कि जिसकी भिक्षा शुद्धि है,
हृदय शुद्धि है, वचन शुद्धि है, ऐसे साधु को भगवान कहा गया है। इसलिए हमने मंगलाचरण में शुरू में कहा था, प्रारंभ में, कि चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। यानी आचार्य भगवान जैसा कोई दूसरा नहीं है। आचार्य भगवान की जब चर्या देखते हैं, अभी आपने कुछ संदेश सुना होगा कि आचार्य भगवान को शरीर में कुछ थोड़ी सी वेदना हुई, लेकिन उन्होंने कभी शिथिलाचार को स्थान नहीं दिया। हमने कई बार देखा है, संग में भी थे कि बुखार हुआ, बीमार हुए, कभी भी कुछ हुआ, लेकिन जैसी उनकी चर्या थी वैसी ही चर्या रही। और अब उम्र के हिसाब से धीरे धीरे वो तो मजबूत हैं, जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत। और आचार्य भगवान तो इतने मजबूत हैं अंदर से, मैं मालूम है उनके अंदर की जो आत्मा की अनंत शक्ति है वो उनके अंदर मौजूद है। लोग कहते हैं कि, आप कहते होंगे दुबले पतले आदमी भी ट्रक खींच लेते हैं, ऐसा आपने देखा होगा, कई उदाहरण के माध्यम से सुना होगा, देखा होगा। तो आत्मा में अनंत शक्ति, ऐसे आचार्य भगवान का भरे ही शरीर धीरे धीरे उम्र के हिसाब से क्षीण होता जा रहा है, लेकिन की जो आत्मशक्ति, विल पावर है, बहुत मजबूत है। हमने देखा है उनके बारे में जब सुनते हैं, और खुद हमने सामने जब देखा है, आचार्य भगवान के अंदर वो शक्ति मौजूद रहती है और वह कभी भी शिथिलाचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और पूरी क्रियाएं, पूरी चर्या उनकी अनवरत रूप से चलती रहती है। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में मैं इसी भावना से आज के दिन यह भावना बताऊं कि आचार्य भगवान हमारा यह जो चारित्र है निर्दोष बलता रहे, आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनी रहे। और आज के दिन दीक्षित सभी मुनिराजों के चरणों में भी नमोस्तु करते हुए, सभी मुनिराज जो मंच पर विराजमान है, सब मुनिराजों को नमोस्तु करते हुए विराम लेते हैं और यही भावना भाते हैं कि सबका सहयोग मिलता रहे और हमारा मोक्ष मार्ग अनवरत रूप से चलता रहे। तो हम जब सब मुनि महाराजों की सुना चुके हैं, अब पूज्य अचल सागर जी महाराज, जिनके गृहस्थ जीवन की बहन भी गुरुमती माता जी के साथ हैं, जो आरिका हैं, और वह भी अनवरत रूप से पहले जब हमारे साथ दीक्षित हुई थी संग में रहे, और अभी भी अनवरत रूप से अपनी साधना में, चर्या में लीन रहते हैं और सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसे सभी मुनिराजों के बारे में हमने आज संक्षेप में बताया, और सभी मुनिराजों के मुख से आप सुनेंगे विभिन्न संस्मरण के माध्यम से। चूंकि आज यह संक्षेप में आयोजन था, अलग से भी हम सुनाते रहते हैं आप लोगों को संस्मरण के माध्यम से अन्य अवसर पर, और भी आगे सुनाते रहेंगे। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की